So, good morning, everyone. Good morning, every students. How are you doing today? I hope you all are doing great at your home. You are doing great at your study, and everything is uh, at your home is right. Everything is good at your home. So today in this video, I'm going to discuss about your second chapter, and today we will start this chapter. And from the first paragraph of your NCERT book, you can see over the screen कि यहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें ज़्यादा कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ जो समझने लायक है। फिर भी मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक इसका ओवरव्यू दे दूंगा कि किस चीज़ क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। सो देख लेते हैं इसमें क्या है कि in the previous video I discussed about a flower, what are the different holes of the flower। आपको पता है कि होल्स क्या क्या होते हैं फ्लावर्स के, और उसमें 4 होल्स होते हैं मेन, जिसमें आपको एसेसरी पार्ट्स को दिखाया जाता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को उसमें बताया गया था। सो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट होल्स। 4 होल्स होती हैं कि जिसमें फर्स्ट होता है आपका कैलिक्स होता है, उसमें दूसरा हमारा कोरोला होता है, एंड देन फिर एंड्रोशियम होता है, एंड देन लास्ट का जो होता है वो होता है गाइनीशियम। सो ये 4 होल्स हैं जो कि आपको इजीली पता है। सो थोड़ा वही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या ये होल्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो अगर मैं बात करूं इस पैराग्राफ की, जो कि यू कैन सी ओवर द स्क्रीन कि है क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है। सो होगा क्या इस पैराग्राफ में कि अगर फर्स्ट लाइन की बात करें, आर वी नॉट लकी दैट द प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, कि जो भी प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, आपको पता है सेक्सुअली करते हैं। सो हम अपने आप को लकी महसूस करते हैं या नहीं करते हैं? जी हाँ, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं हमारे इस चीज़ में प्लांट से। सो वो चीज़ें तो हमें जाननी पड़ेंगी। सो द मायराइट्स ऑफ द फ्लावर्स दैट वी इंजॉय गेजिंग एट द सेंट्स एंड द परफ्यूम दैट वी सोन ओवर। ये भी आपको पता है कि मायराइट्स ऑफ द फ्लावर्स मीन्स कि हजारों में, लाखों में, मतलब असंख्य एक तरीके से, जो कि काउंट नहीं कर सकते, इतने फ्लावर्स होते हैं जिनको हम देखकर उन पे मोहित हो जाते हैं, उन पे गेजिंग करते हैं, उनको घूरते रहते हैं, निहारते रहते हैं, उनकी परफ्यूम, खुशबू, उनका सेंट, जो ये चीज़ें आपको पता है कि वो चीज़ हमें मिलती रहती हैं। एंड द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस, उनका कलर, जी हाँ, आपको पता है कि उनका कलर जिस तरीके का होता है तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि फ्लावर्स हमको अट्रैक्ट करते हैं देर कलर से। उनकी जो स्मेल होती है, सेंट, परफ्यूम जो होते हैं, उन चीज़ों से हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो ऑल आर दीज एड टू दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्या है, ये जितने भी एड्स हैं, ये कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ़ायदेमंद होते हैं प्लांट्स के लिए। ये चीज़ें क्योंकि अट्रैक्ट करती हैं, तो यहाँ पर पॉलिनेशन में ये चीज़ें एड का काम करती हैं, एड इन द मीन्स हेल्प का काम। सो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी, सभी जितने भी प्लांट्स हैं, सभी के अगर हम बात करें फ्लावर्स आती हैं तो वो ज़रूर ही रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये चीज़ें आपको इजीली पता है कि ये सभी के फ्लावर्स पे अगर होंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। और अगर हम इस लाइन की बात करें, दिस इज द लाइन, ए लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स एंड फ्लावर बर्ड्स शोइंग shows an amazing range of adaptation to ensure formation of end products of sexual reproduction, fruits and seed। हाँ, ये तो आपको पता है कि जो डाइवर्सिटी होती है, कितने तरीके के इन्फ्लोरेसेशन होते हैं, क्योंकि सभी जो फूल लगने का जो तरीका होता है, किस तरीके से वो लगते हैं, तो इन्फ्लोरेसेशन जिसको हम बोलते हैं। और उसके साथ साथ कि प्लांट्स के ऊपर जो फ्लावर्स आते हैं उनके डाइवर्सिटी तो होती ही है, आपको पता है डिफरेंट कलर्स होते हैं फ्लावर्स के, डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, शेप्स अलग होती हैं, फ्लोरल पार्ट्स उनके जो होते हैं वो अलग अलग नंबर्स में होते हैं, किसी में 5, किसी में मल्टीपल ऑफ 5 ऐसे होते हैं। और अमेजिंग उनकी जो अडेप्टेशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें क्या है कि हर एक चीज़ किस चीज़ में फ़ायदा करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, देन उसका जो फ्रूट बनता है, देन उसके सीड्स जो बनते हैं। तो इन चीज़ों में ये आपको पता है कि हेल्प मिलती है प्लांट्स को। इस चैप्टर में करने के वाले, लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म। ये चीज़ें हमें इसके अंदर करनी है। उसकी एनाटॉमी जाननी है फ्लावर की, और उसकी मॉर्फोलॉजी भी जाननी कि बाहर से वो कैसा दिखता है। सो आगे बात करते हैं। फिर हमारा स्टार्ट होता है टॉपिक फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ओके, जो कि एक तरीके से अट्रैक्शन बढ़ाने वाला जो चीज़ है प्लांट के अंदर। सबसे पहले जो अट्रैक्शन, अगर फ्लावरिंग आ रही है और सुंदर सुंदर फ्लावर्स के ऊपर हैं, तो जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो है क्या, ह्यूमन बींग्स हैव, अगर हम बात करें, अंडरलाइन करते हुए चलें इस चीज़ को, कि ह्यूमन बींग्स हैव हैड
इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस द इमेमोरेबल, यानी कि पुराने ज़माने से अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप हमारी फ्लावर्स के साथ रही हैं। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक ऑर्नामेंटल सोशल रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। ये जी हाँ, ये भी आपको पता है कि एस्थेटिक जो आप ब्यूटी के लिए यूज़ करते हैं फ्लावर्स को, ऑर्नामेंटल आप सजावट करते हैं, सोशली तरीके से उसको यूज़ करते हैं, रिलीजियस जगह पर आप इसको यूज़ करते हैं, कल्चरल जगह पर आप इसको यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता है फ्लावर से ही चीज़ें हम करते रहते हैं। एंड अगर हम बात करें, दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड द सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन बींग्स सच एज, जैसे लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ और मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब शोक, जैसे कभी डेथ हो जाए तो वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम फ्लावर्स को यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जहाँ ये कुछ कन्वे करने का तरीका होता है जहाँ पर हम फ्लावर को यूज़ करते हैं। सो अगर आपसे बोला जाए कि लिस्ट at least 5 flowers of ornamental values that are commonly cultivated at your home house, अपने घरों पे जो हम यूज़ करते हैं फ्लावर्स, तो कोई 5 ऐसे प्लांट के नाम बताइए। तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे रोज़ होता है, मैरीगोल्ड होता है, सनफ्लावर होता है, आपका लिली होता है। सो ऐसे जिस तरीके के जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो सजावट करने के लिए आप यूज़ करते हैं, सो क्राइसेंथम होता है, तो ये सारे प्लांट्स आपके ऑर्नामेंटल हो जाएंगे। अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द 5 मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड इन द सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन इन योर फैमिली। अगर ऐसे कुछ फ्लावर्स के नाम बताने हैं जो कि आप अपने कल्चरल वैल्यूज़ जो कि आपकी फैमिली में यूज़ करते हैं, हम सेलिब्रेशंस के दौरान करते हैं, तो वो भी इसी में से आ जाएंगे आपके, वही फ्लावर्स जो अभी बताए हैं, रोज़, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, लिली, तो इनके आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन निकल कर आता है यहाँ पर जो कि है हैव यू heard about floriculture। so floriculture से नेम एज अ नेम सजेस्ट की द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, कि फ्लावरिंग लेने के लिए, फूलों को लेने के लिए आपको एक कल्टीवेशन करना पड़ता है। सो उसको हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। सो हमने बता दिया कि व्हाट डज इट रिफर टू, कि कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब आते हैं इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग करें, क्योंकि इस पैराग्राफ को हम ज़्यादा डीपली नहीं ले रहे क्योंकि अगर बात करें कि इस पैराग्राफ में है क्या, तो 9th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, कैसे होल्स होते हैं, क्या किस तरीके से वहाँ पर टर्म्स यूज़ होती हैं फ्लावर के दौरान, अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो मेन पैराग्राफ है, दैट इज़ 2.2 प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। यानी कि हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर जाननी है फ्लावर की, कि किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है फ्लावर की, क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके, क्या क्या होल होते हैं, क्या क्या फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये चीज़ें हमें जाननी है। तो इसमें चलते हैं। अगर मैं बात करूँ तो मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर सीन एट ऑन प्लांट, यानी कि जो एक्चुअल तरीके का जो फ्लावर पूरा कंप्लीट होने के बाद हमें दिखाई देता है, तो उससे पहले कुछ इवेंट्स आते हैं फ्लावर्स के, कि आपको पता है कि क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं वहाँ पर, कि सेवरल हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। फ्लोरिजन एक हार्मोन होता है जो कि इंड्यूस करता है प्लांट के अंदर, फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, फ्लावरिंग को बनाता है, तो ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं। दैन उसके बाद इनिशिएट होती है डिफ्रेंशिएशन एंड फर्दर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरा प्राइमोरिडियम, कि एक स्ट्रक्चर सबसे पहले जो बनती है जिसको हम बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोरिडियम, है ना, और उसके बाद फिर इन्फ्लोरेसेंस बनता है, देन फिर वहाँ से बर्ड्स निकल कर आती हैं, फ्लोरल बर्ड्स जिनको हम बोलते हैं, एंड देन पूरा कंप्लीट हो जाता है फ्लावर। तो ये चीज़ें आपको पता है कि कुछ प्री चीज़ें हैं जो कि फ्लावर से आने से पहले होनी पड़ती हैं, होनी चाहिए, तब जाके फ्लावर बनता है। एंड देन अगर हम बात करें एक फ्लावर की, अगर उसके स्ट्रक्चर को देखें, इन द फ्लावर द मेल एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होती हैं आपको पता है, एंड्रोशियम एंड गायनीशियम। सो यहाँ पर है द एंड्रोशियम एंड द गायनीशियम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप होती है। मतलब अभी अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा उनकी किस तरीके के स्ट्रक्चर्स होती हैं, फिलहाल आप जानिए कि होता क्या है आगे। और ह्यूमिड रिल कलेक्ट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ स्टमेन। अगर हम मेल पार्ट की बात, क्योंकि एंड्रोशियम इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सो उसके अंदर होता है स्टमेन, जो कि स्टमेन का बना होता है। स्टमेन को भी देखेंगे कैसा दिखता है। एंड अगर हम गायनेशियम की बात करें जो कि होता है फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और जिसके अंदर कलेक्ट होती हैं दो चीज़ें आपने सुनी होंगी, कार्पल एंड पिस्टिल। तो कार्पल एंड पिस्टिल जो होते हैं, जो कि थोड़ा सा अलग एक टर्म यूज़ करते हैं कि पिस्टिल के लिए कार्पल, पिस्टिल इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ कार्पल, मैनी कार्पल्स होती हैं। और पिस्टिल मेजरली हम यूज़ करते हैं
किसके लिए? कि जो ओवेरी होती है जिसके अंदर सीड्स होती हैं उसके लिए। जबकि कार्पल हम पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं, जैसे कि आप पता है कि स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवेरी होते हैं, तो उस पूरे होल स्ट्रक्चर को कार्पल बोलते हैं। लेकिन अगर बोलते पिस्टिल को भी यही है, लेकिन पिस्टिल अगर डीपली जाएँ तो हम सिर्फ ओवेरी के लिए काउंट करते हैं। सो आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। ओके, सो नेक्स्ट है आपका कि स्टमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। क्योंकि हमें पता है कि एंड्रोशियम इट इज़ ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, एंड्रोशियम, और जो कि एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रही है, एक पिक्चर आपको दिख रही है यहाँ पर। सो वो पिक्चर जो है जिससे आपको पता चले कि एंड्रोशियम किस किस पार्ट से मिलकर बना होता है। तो आपको दो पार्ट्स आपने हमेशा सुने होंगे इन प्रीवियस क्लास यू हैज़ डिस्कस्ड अबाउट कि एंथर होता है जो कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, एंड उसके जस्ट नीचे एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो यहाँ पर यही चीज़ दिखाई गई है कि एंथर है ये आपका। अगर मैं इसको अंडरलाइन करूँ, दिस इज़ द एंथर जो कि बाइलोब्ड होता है, दो लोब बनी होती है उसके अंदर। तो इसको देख लीजिए यहाँ पर बाइलोब, और एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है नीचे की साइड ये वाली, जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और जो फिलामेंट होता है वो अटैच होता है सीधा पेडिसल से या फिर थैलेमस से, जो कि जहाँ से अटैच होता है फ्लावर, या हम इसको ये भी बोलते हैं कि वो पेटल से अटैच होता है इस फिलामेंट की वजह से ही। ओके, सो ये तो थी स्ट्रक्चर कि कैसा एंड्रोशियम टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि एंड्रोशियम कलेक्ट करता है जो कि स्टमेन, स्टमेन के दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, जो कि आपने पढ़ लिए हैं। और ये भी मैंने बता दिया है कि थैलेमस से जुड़ा होता है जो प्रॉक्सिमल एंड होता है। प्रॉक्सिमल एंड का मतलब क्या होता है कि जो टर्मिनल एंड है, जो सेंटर से किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, किसी के नियर है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ओके, फिर अगर हम बात करें नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टमेन, जो कि वेरिएबल होती है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करती है किस फ्लावर के अंदर कितने स्टमेन है। तो ये डिपेंड, ऐसा नहीं है कि किसी में एक ही होगा या दो ही होंगे, कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, सो जो कि हम आपको अगर देखना है तो आप इसको इफ़ यू वर टू कलेक्ट स्टमेन ईच फ्रॉम द 10 फ्लावर्स, अगर 10 प्लांट से अगर आप डिफरेंट प्लांट से आप स्टमेन लेकर आएँ, उनको कलेक्ट करें, तो आपको उनकी शेप, आपको उनको नंबर ऑफ स्टमेन, तो वो चीज़ें अलग अलग दिखाई देंगी। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म, ये वाला जो पैराग्राफ है इसको ध्यान से देखिए कि इसमें क्या है। कि जो टाइपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है, एंथर आपको समझ में आ रहा होगा कि एंथर कौन सा पार्ट है। ये जो पार्ट है, अगर मैं इस पार्ट को आपको दूं और उसके बाद फिर उसको दिखाऊं कैसा दिख रहा है, तो आपको पता चलेगा कि एंथर बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब 2 लोब्स होते हैं उसके अंदर, एंड देन उसकी अगर हम लोब को ध्यान से देखें, दोनों लोब को, क्योंकि 2 लोब हैं, तो एक लोब के अंदर 2 थिका होते हैं। एक लोब के अंदर कितने हैं? 2 थिका। बाइलोब्ड है, बाइलोब का मतलब 2 लोब है, और 2 लोब हैं तो उस दोनों को ध्यान से देखें तो एक लोब के अंदर 2 थिका हैं, तो टोटल कितने थिका हो गए? 4 थिका। लेकिन क्योंकि एक लोब के पास 2 थिका होते हैं, इसलिए हम एंथर को बोल देते हैं बाई थिकस या डाई थिकस, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये लिखा ना यहाँ पर डाइथिकस। डाइथिकस क्यों है? क्योंकि वहाँ पर 2 थिका होते हैं एक लोब के अंदर, तो टोटल 4 थिका हैं। बाकी आगे की बात करूँ, अगर टाइपिकल फ्लावर्स आपने देख लिया है, अगर हम एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन्स थ्रू आउट द सेपरेट इन द थिका, अगर हम थिका की बात करें, देखो मैं एक पिक्चर, सिंपल पिक्चर बनाता हूँ। मान लीजिए ये हमारा एक एंथर था, ठीक है, 2 लोब हैं इसके अंदर, 1 2, ठीक है। अगर मैं इसको लोब्स को अलग कर दूं कि ये वाला लोब अलग है, ये लोब अलग, तो एक लोब के अंदर 2 थिका हैं, मान लीजिए ये आपके हैं थिका। अगर तो उन्होंने जो लिखा है ना यहाँ पर लाइन कि लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थिका, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? 1 थिका 2 थिका, 2 थिका है एक लोब के, तो एक दूसरे से दोनों के दोनों ग्रूव बन रही है। लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स लंबी, लेंथ वाइज, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स बन जाती है लोब के। तो ऐसे ही दूसरे वाला जो थिका है दोनों, उनके बीच में भी एक ग्रूव बनी होती है। इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर, ये आपको बता दिया है, द बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एन एंथर। अगर क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन आपको दिखाया गया, लेकिन अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन, आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडिनल कैसे सेक्शन होता है। मान लीजिए कोई स्टेम है, तो अगर मैं इसको ऐसे कटिंग कर दूं तो लॉन्गिट्यूडिनल, अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो होता है वो ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर ट्रांसफर सेक्शन हम इसका करते हैं तो थोड़ा इसमें अलग तरीके से वो दिखाई देता है। ओके, सो फिर द एंथर इज 4 साइडेड,
क्या है यहाँ पर लिखा है कि एंथर इज फोर साइडेड। फोर साइडेड का मतलब आपको दिख रहा है अभी पिक्चर में, अगर ऊपर जाएं तो ये देखिए ये जो पूरी स्ट्रक्चर है फोर साइड है, 1 1 2 3 4, ये फोर साइडेड आपको दिखाई दे रहा है। तो फोर साइडेड आपका जो एंथर है तो उसके हम उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि फोर है, फोर जब भी कहीं आता है फोर तो बायोलॉजी या साइंस केमिस्ट्री में तो हम टेट्रा यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है कि अगर हम थोड़ा ऊपर जाएं पैराग्राफ को लेके तो यहाँ पर लिखा है द बायोलॉग नेचर ऑफ द एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट, ये तो हो गया है। फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर 4 टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं, 4 साइड दिखाई दे रही हैं। हर एक साइड के पास एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो टोटल कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई? 4। कैसे? 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 3 4, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया उसके पास हो गई हैं। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि कैसे 4 हैं ये माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, फिर अगर मैं माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो क्या है? सो द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होती हैं और डेवलपमेंट होने के बाद उसके अंदर हो क्या जाता है कि वो पोलन सैक के अंदर चेंज हो जाती है। पोलन सैक का मतलब क्या है? पोलन सैक यानी सैक का मतलब एक थैला है, एक बैग है जिसके अंदर पोलन्स बंद होते हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं पोलन सैक। सो स्ट्रक्चर क्या है? तो पोलन सैक मिल गया है, मैच्योर हो गई है तो वो पोलन सैक बनाएंगी। देन एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड पार पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो ऐसा नहीं है कि ऊपर ही ऊपर होंगी। आपको दिख रहा होगा पिक्चर में कि माइक्रोस्पोरेंजिया सिर्फ इतने ही पोर्शन में नहीं है, इतने ही पोर्शन में आपको माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं मिलेंगी, नीचे तक। अगर मैं बात करूँ ये माइक्रोस्पोरेंजिया एक के नीचे को तक, मान लो ये फर्स्ट है, इसके नीचे तक जाओ तो यहाँ तक पोलन ग्रेन है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पोलन ग्रेन आपको एक में मिलेंगे। तो टोटल तो 4 हैं, तो सभी के अंदर पोलन ग्रेन्स आपको मिलेंगे, जो कि 1000 पोलन ग्रेन्स आपको मिल जाएंगे एक फ्लावर के एंथर में। सो ये भी आपको पता चलेगा कि माइक्रोस्पोरेंजिया है, पोलन सैक है और नीचे तक पोलन सैक्स में माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, पूरी उसमें पोलन ग्रेन्स आपको मिलेंगे। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें माइक्रोस्पोरेंजियम की तो वो कैसी होगी? सो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजियम दोनों ही एक ही टर्म है, बस सिंगुलर प्लूरल का यहाँ पे यूज़ करते हैं। स्पोरेंजिया काफ़ी सारी हैं, स्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर है जो कि एक की बात हो रही है, एक स्ट्रक्चर की बात हो रही है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। जी हाँ, अगर हम स्पोरेंजियम को ध्यान से देखें तो वो सर्कुलर दिखती है, कुछ कुछ शेप में सर्कुलर गोल हमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल्स। जी हाँ, अगर हम पिक्चर की अगर बात करें, अभी देखेंगे आपको, तो वहाँ पे 4 वॉल्स होंगी चारों तरफ से घिरी हुई। फिर 4 वॉल्स हैं, 4 लेयर्स हैं, तो चारों लेयर्स के हमें नाम पता होने चाहिए। तो चारों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, can see here 4 names of the walls: epidermis, endothelium, middle layers and tapetum। ये 4 लेयर्स हैं जिसमें से बोर्ड में टैपेटम से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टैपेटम। तो चारों के नाम देखने के बाद अब आगे देखते हैं कि जो स्टार्टिंग की 3 हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, तीनों का काम है प्रोटेक्शन करना, ओके, हेल्प करना डेहिसेंस में एंथर की। डेहिसेंस का मतलब जब एंथर फटता है, एक्सप्लोजन होता है, तो फटने के बाद ही आपको पता है पोलन ग्रेन्स बाहर आएंगे, तो एडेहिसेंस बोलते हैं उसको, ओके। तो एंथर रिलीज करेगा पोलन डेहिसेंस के बाद। तो ये तीनों की तीनों प्रोटेक्शन करती हैं प्लस डेहिसेंस में मदद करती हैं। लेकिन अभी एक वॉल और भी बची हुई है माइक्रोस्पोरेंजिया की, वो कौन है? टैपेटम। जी हाँ, ये है टैपेटम। तो टैपेटम करती क्या है? इट नॉरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। जी हाँ, पोलन ग्रेन्स को भाई डेवलप भी करना है, क्योंकि वही तो करता है रिप्रोडक्शन, उसी के अंदर तो गैमिट्स होते हैं, मेल गैमिट्स, तो उसको डेवलपमेंट चाहिए, उसको नॉरिशमेंट चाहिए, खाना पीना चाहिए, तो वो करता है टैपेटम। टैपेटम इस चीज़ में हेल्प करेगा, ओके। फिर आता है सेल्स ऑफ द टैपेटम पजेस डेंस साइटोप्लाज्म। याद रखना, मान लीजिए अगर ये टैपेटम है तो इसके पास अपना छोटा छोटा इसके पास साइटोप्लाज्म है ये, और फिर सेल्स ऑफ द टैप उसके पास, उसके साथ साथ जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। हो सकता है कि एक न्यूक्लियस से ज़्यादा, मान लीजिए टैपेटम की सेल है और इसमें एक न्यूक्लियस है, तो एक न्यूक्लियस से ज़्यादा भी उसके पास हो सकता है, ठीक है। आपको पता है एक न्यूक्लियस से ज़्यादा है, यानी 2 है मान लीजिए, तो 2 को आपको क्या लिखते हैं कि 2 वहाँ पे बाई लगा लेते हैं, बाई न्यूक्लियस या डाई न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लिएट।
तो उसके पास जनरली टैपेटम सेल्स के पास एक न्यूक्लियस से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। तो आप थिंक कीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कैन यू थिंक हाउ टैपेटल सेल वुड बिकम बायन्यूक्लिएट। तो कैसे वो बायन्यूक्लिएट हो गए, तो आपको पता है बायन्यूक्लिएट करने के लिए यानी एक अगर न्यूक्लियस है उससे दो कैसे बनेंगे, तो माइटोसिस होगा। आपको पता है क्या होगा, माइटोसिस। तो टैपेटम सेल्स के अंदर एंडो क्या होता है, एंडोमाइटोसिस होता है। याद रखना, टैपेटम सेल्स के अंदर एंडोमाइटोसिस होता है। और एंडोमाइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस हो रहा है तो आपको पता है ये रिडक्शनल तो डिवीजन है नहीं है, ये है इक्वेशनल डिवीजन, यानी दो कॉपी बनाएगा। तो एक से एक न्यूक्लियस के कितने हो जाएंगे, दो। लेकिन ये भी याद रखना, टैपेटल सेल्स में सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ना कि साइटोप्लाज्म, यानी साइटोकाइनेसिस नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखिए एक बार मैं पिक्चर्स में बना देता हूँ। मान लीजिए ये है टैपेटल सेल्स, उसके अंदर है एक न्यूक्लियस। अब जब डिवीज़न होता है न्यूक्लियस के अंदर तो ये न्यूक्लियस डिवाइड होके दो न्यूक्लियस बना देगा, लेकिन सेल तो एक ही है, वही सेल तो एक ही है, न्यूक्लियस हो गए एक से दो। अब जब दो न्यूक्लियस हो गए, लेकिन नॉर्मली हमें पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड के बाद फिर साइटोकाइनेसिस होता है, यानी सेल डिवाइड हो जाती है ये दो पोर्शन, लेकिन इसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो दो न्यूक्लियस बन गए हैं। इस कंडीशन में टैपेटल सेल के अंदर बायन्यूक्लिएट वाली कंडीशन आ जाती है। तो साइटोकाइनेसिस एब्सेंट होता है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। आगे है फिर टॉपिक इसी में, ये वाली जो लाइन आप देखिए कि व्हेन एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होने लगता है, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स गार्ड स्पोरोजेनस टिश्यू। हाँ, कि कुछ होमोजेनस सेल्स मतलब एक सी दिखने वाली सेल, सारी की सारी सेल कलेक्ट हो जाती हैं और एक टिश्यू का, क्योंकि आपको पता है सेल जब इकट्ठी होती है तो टिश्यू बनाती हैं, तो होमोजेनस सेल से जो टिश्यू बना उसका नाम है स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके अंदर है स्पोर्स, और यही स्पोर्स काम बनाएंगे आपके पोलन ग्रेन्स। सो जिसके पास क्या, ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वही है एक सेंटर जहाँ पर हमारी है माइक्रोस्पोरेंजिया। ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, कि चार है ना आपको माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम चार है, तो उनका जो सेंटर है वो स्पोरोजेनस टिश्यू है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रोस्पोरोजेनस। मे बी इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग वीडियो, सो लेकिन थोड़ा जानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बीच में नहीं छोड़ सकते हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है माइक्रोस्पोर्स का बनना या पोलन ग्रेन्स का बनना या माइक्रोस्पोर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ पोलन माइक्रोस्पोर्स, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो एज द एंथर डेवलप द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। ये याद रखना कौन सा डिवीजन है, मियोटिक डिवीजन। स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होगा, क्योंकि ये स्पोरोजेनस टिश्यू है, इसके अंदर अपनी सेल है, स्पोरोजेनस टिश्यू डेवलप करेगा, सॉरी मियोटिक डिवीजन करेगा। डिवीजन करेगा कौन सा, मियोटिक। अब जब मियोटिक डिवीजन होता है आपको पता है, तो उसमें डिवीजन के बाद कौन सी सेल बनेगी, कैसी, कितनी बनी है यहाँ पर, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। एक सेल से कितनी बनकर आ रही है, 4 सेल बन रही हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा है। मान लीजिए अगर एक सेल थी तो इससे क्या बना, एक टेट्राड बन रहा है। टेट्राड कैसे बनता है, ऐसे स्ट्रक्चर टेट्राड बन गया है। 4 टेट्रा मतलब 4 सेल है उसके अंदर। तो माइक्रोस्पोर क्या बना है, म्यूटिक डिवीजन हुआ स्पोरोजेनस टिश्यूज के अंदर, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बने। देन अब हमें ये देखना है, क्योंकि म्यूटिक डिवीजन हुआ है तो आप याद रखना, क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, यहाँ से पूछ रखा है व्हाट वुड बी द प्लोइडी सेल्स ऑफ द टेट्राड, कि जो टेट्राइड सेल बनी है उनकी प्लोइडी क्या होगी। सो ये तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि जब म्यूटिक डिवीजन होता है तो हमेशा हैप्लॉइड वर्जन आता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइडी होती है। तो यहाँ पर भी जब म्यूटिक डिवीजन होगा तो माइक्रोस्पोर जो बने हैं वो कैसे हैं, टेट्राड जो बना है वो होगा कैसा, हैप्लॉइड। सो आप लिख लीजिए हैप्लॉइड, आंसर लिख लीजिए वहाँ पर हैप्लॉइड। ओके, सो हैप्लॉइड जो प्लॉइडी लेवल है वो कैसा है यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स का, टेट्राड का हैप्लॉइड। ओके, आगे चलते हैं। अब ये है एक पिक्चर जो कि आपने अभी देखा था कि वॉल्स थी, अभी आपने देखा था जो वॉल्स थी, 4 लेयर्स थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। टैपेटम आपको पता है कि नॉरिशमेंट का काम करती है पोलन के लिए, तो वो चीज़ आपको पता चल गई है कैसे टैपेटम कि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो सकते हैं, कैसे हुए थे वो भी आपको पता है।
और स्पोरोजेनस टिश्यू आपको पता है जो कि सेंटर का काम करता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के जो बीच का सेंटर होता है वहाँ पर सेल होती हैं, एंड देन स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर डिवीजन हुआ है मियोटिक और फिर वहाँ पर माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया है। ये दोनों स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई गई हैं। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये स्ट्रक्चर वो है जब जो हमारा एंथर है जब वो सूखने लगता है, डिहाइड्रेट होने लगता है, तो यानी कि पानी वहाँ से निकल जाता है, तो धीरे धीरे पोलन ग्रेन्स बाहर आने लगते हैं, इस पोर्शन से बाहर आने लगते हैं। तो इसके अंदर डेहिसेंस होने लगता है, विस्फोट हो जाता है और पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं जब ये मैच्योर हो जाएगा और डिहाइड्रेट हो जाएगा। सो ये स्ट्रक्चर आपको पता चल गई है। आपने ये भी देख लिया कि 4 लेयर्स हैं। देखिए 4 लेयर्स हैं, ये यहाँ पर भी देख सकते हैं। सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, उससे अंदर की एंडोथीसियम, उससे अंदर मिडिल लेयर, देन आपकी आ जाएगी टैपेटम। ओके, जो कि टैपेटम सीधे अटैच होती है माइक्रोस्पोर वाले रीजन से। स्पोरोजेनस टिश्यू है जहाँ पर माइक्रोस्पोर्स होती हैं। सो आई होप कि इतना तो समझ में आ गया है आपको। मे भी हो सकता है कि टॉपिक ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ओके, मैं ये जो लास्ट टॉपिक है पोलन ग्रेन्स को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल ये जान लेते हैं कि आगे क्या है इस टॉपिक में। सो लास्ट पैराग्राफ इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनेसिस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्राड। अभी आपने देखा है कि जो भी स्पोरोजेनस टिश्यू था, हर एक सेल वहाँ पर क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है। और याद रखना टेट्राड के अंदर एक टेट्राड में 4 सेल होंगी, क्योंकि टेट्रा लग रहा है वहाँ पर, टेट्रा मतलब 4। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू की हर एक सेल टेट्राड बनाती जाएगी। ठीक है, और ईच वन इज ए पोटेंशियल पोलर और माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर एक जितने भी बने हैं माइक्रोस्पोर, क्योंकि एक टेट्राड के अंदर 4 माइक्रोस्पोर हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू से बना है, 4 बने हैं, और हर एक को हम ये कहेंगे कि पोटेंशियल वाली यानी पोलन माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी भी हम शॉर्ट में बोल देते हैं उसको, पीएमसी पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से पोलन बनने वाला है, इन्हीं माइक्रोस्पोर से पोलन बनने वाला है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको पीएमसी बोल रहे हैं, क्योंकि पोलन मदर सेल, या इसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है वही हमें क्या बनाकर देने वाली है, पोलन। तो इसीलिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ए पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। क्योंकि पोलन मदर सेल से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या मिला, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनकर मिल ही चुका है, पता है हमें। सो एज द एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, पानी निकल जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। सो क्या होगा, सॉरी अभी, हाँ ये तो हो गया है। तो होगा क्या, माइक्रोस्पोर क्या होगा, डिसोसिएट होगा, फॉर्म ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे पोलन ग्रेस में। जो टेट्राइड थे सूखने के बाद वो एक दूसरे से अलग हुए, एक दूसरे से अलग होने के बाद क्या बना लेंगे, पोलन ग्रेस। एक इंडिविजुअल पोलन माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेस बना रहा है। ठीक है, फिर क्या होगा, इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजिन सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रो, ये तो मैंने बता दिया आपको कि एक अगर माइक्रोस्पोरेंजिन की बात करें, क्योंकि 4 थी, एक के अंदर बात करें तो हजारों हैं, तो कितने सारे पोलन ग्रेस आपको मिलेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो तक काफ़ी बड़ी हो गई है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक यू सो मच, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।